बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, कल सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। महमूद अचकज़ई और आसफ़ अली ज़रदारी के दरमियान मुकाबला होगा। इस हवाले से इत्तेहादी जमातों का एक इजलास और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। क्या खबरें सामने आई हैं? देखिए, खबरें बड़ी दिलचस्प, बड़ी हैरान कुन, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की सामने आई हैं। एक तो ये कि जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो दुनिया के पहले इंसान बन गए जिन्होंने 38 दिन में करोड़ों मील का सफ़र तय किया। इतनी लंबी मुसाफत तय करना आसान तो नहीं होता ना। तेज़ तरीन से भी तेज़, तेज़ तरीन से भी तेज़। एक तो ये हुआ है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर के हवाले से जी कुछ MQM के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ में आप मुझे ये बताएं, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग पढ़े हैं और उन्होंने बचपन में एक कहानी ज़रूर पढ़ी होगी जिसका जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द स्टोरी, उन्वान, वो था इत्तफाक में बरकत है। जिसमें एक लकड़हारा होता है। लकड़हारा जो है वो जब फौत होने लगता है, वो अपने बच्चों को इकट्ठा करता है, बच्चों को कहता है एक एक लकड़ी दे के कि इसको तोड़ो। वो आराम से उसको तोड़ देते हैं। फिर वो उतनी लकड़ियाँ और उठाता है और उनको जोड़ता है, एक गट्ठा बनाता है। उसके बाद कहता है कि अब तोड़ो। बारी बारी सारे ज़ोर लगाते हैं, नहीं टूटता। मिल के ज़ोर लगाते हैं, नहीं टूटता। कहते तुम सब एक लकड़ी की तरह हो, अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकेगा, वरना तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। अगर अकेले अकेले तो इत्तेफाक में बरकत है। ये बच्चे जो है ना, वो यही जो इत्तेहादी है ना, ये वही बच्चे थे। अच्छा, हाँ, इनको लकड़हारे ने बता दिया है कि बेटा अगर अकेले रहोगे तो इमरान खान तोड़ देगा, सही। तो तुमने रहना है इकट्ठे, इत्तेफाक में बरकत है। तो ये बात अपने जहन में रखें कि जो टाइम को थोड़ा सा रिवर्स कर लेना। वो मज़ार कायद पे जलसा हुआ था, वो जो कराची में MQM के जलसे हुए थे, जी खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के मुतालिक क्या बातें कर रहे थे? खूनी, कातिल, लुटेरे, कराची वाला सिस्टम, अरबों की करप्शन, खरबों की करप्शन, लूट के खा गया जरदारी। याद है? बिल्कुल। पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या तकारीर कर रहे थे? ये बिल्ली, ये शेर नहीं बिल्ली है। हाँ, शेर खून ये सब चूस गया है। और शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे कि मुनाजरा भी हो जाएगा और मवाजना भी हो जाएगा। जी, मैं आ जाता हूँ। सही। अब ये जहन में रख के मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। और एक 29 जनवरी को इंटरव्यू दिया था आसिफ जरदारी ने हम न्यूज़ पर आसमा शराजी साहिबा को। सही। और उस इंटरव्यू में जब बात हुई थी शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उस पे आसिफ अली जरदारी साहब का कोट अनकोट मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पूछा था ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाया वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा हमने तो सुना था, हमें पता था कि सुबह जल्दी उठ जाता है, रात को देर तक काम करता है, लेकिन ये तो साला लकीर का फ़कीर निकला। तो लकीर के फ़कीर ने जो 38 दिन के बाद 7 मार्च तक जो सफ़र तय किया है ना, वो सफ़र बड़ा हैरान कुन है, बड़ा अमेजिंग है, बहुत दिलचस्प है। शुरू हो जाते हैं। पहले आपके सामने ख़बरें रखते हैं जो गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने की। जी उसमें देखें अली अमीन गंडापुर साहब, जो तहरीक इंसाफ है ना, तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इज़ कैरिंग ऑन विद इट स्ट्रेटजी जो उनकी है। सॉवरेन डिसीजन होता है किसी भी जमात का। लेकिन मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जब गंडापुर साहब गए खान साहब से मुलाकात करने के लिए, वो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि बतौर सूबा, बतौर हुकूमत हम रब्ता रखेंगे वफाक के साथ, लेकिन चोरों के साथ मफाहमत नहीं होगी। बिल्कुल। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया, खैबर पख्तूनख्वा गए, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर आला ने उनको रिसीव नहीं किया। अच्छा, रिसीव नहीं किया के बाद वो गवर्नर हाउस में जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास है, उसमें भी शरीक नहीं हुए। तो एक पहले दिन से मज़ाहमत जो है अगेंस्ट द सेंटर वो खैबर पख्तूनख्वा से आ गई है। सही। अब एक जाहिर है कि डिबेटेबल सवाल है कि एक सियासी जमात का स्ट्रेटजी कि हमने रेजिस्ट करना है, हमने अपनी वो चलानी है, मुहिम चलानी है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, और एक हकूमत का, सूबाई हुकूमत का, क्योंकि वफाक के साथ कॉपरेशन और ये सारा कुछ आपके आइन में किस तरीके से, और फिर दैट इवेंचुअली लीड्स के सूरत हाल जहाँ बिगड़ती है तो खुदा न खास्ता फिर मामला जो है वो गवर्नर राज वगैरह के ऊपर भी जाता है। तो बड़ा एहतियात
की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और वफाक, ये 4 हुकूमतें हैं जी। और ये 4 हुकूमतें इकट्ठी हैं और आपकी एक हुकूमत है, स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, और अदरवाइज़ आपका मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप 45 फॉर्म और 47 को लेके जिस बात के ऊपर लेकर चले हुए हैं, लेकिन उसमें कब कहाँ कोई एक गलत कदम या एक कमज़ोर कदम आपके कदम उखाड़ सकता है, ये माइंडफुल होना चाहिए सबको इसका। सही। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है ना, जो कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साथ चलें। तो एक तरह से उन्होंने आंसर दिया है, जवाब दिया है, जो उनको एक रिबफ किया गया है, रिब्यूक किया गया है उनको, जो एक जैसे कहते हैं कि कोल्ड शोल्डर खैबर पख्तूनख्वा में मिला है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साथ चलें। इत्तफाक राय से वफाक में हुकूमत कायम हुई है, अवाम के फ़ैसले का सबको एहतराम करना है। अब अवाम का फ़ैसला सबको मालूम है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी और कौन किसका हक़ हुक्मरानी है, किसका नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलबत्ता अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए अब बाकायदा उन्होंने बात करना शुरू कर दी है। सही। अब वो जो इशाइया उन्होंने दिया अरकान कौमी असम्बली इत्तेहादी जमातों के, वहाँ पे इकट्ठे थे, उस खिताब के कुछ हिस्से, उस मीटिंग के कुछ हिस्से टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी चले, और उसमें सिर्फ जमातों के सरबराहान नहीं थे, सेनेटर्स भी मौजूद थे। इलेक्टोरल कॉलेज को बेसिकली ज़्यादातर जो है वो एड्रेस किया गया था, जो सदारती इंतखाब के लिए। जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल पहुँचे हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने उनका बाहर निकल के इस्तकबाल भी किया। सादिक संजरानी थे यहाँ पे, बाप पार्टी के सदर खालिद मगसी थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर मंजूर काकड़, और फिर दीगर लोग जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, बाप पार्टी और बलूचिस्तान से। कन्वीनर MQM थे इसमें, खालिद मकबूल सदीकी साहब, फ़ारूक सत्तार थे, मुस्तफ़ा कमाल थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी थे, सेनेटर इसहाक, वैसे एक ही बंदा और ले आते पार्टी पूरी हो जाती, लीमहन थे। अच्छा, नाम ही नहीं का, बिलावल के बिल्कुल साथ बैठे हुए। अच्छा, इसहाक डार थे, आज़म नज़ीर तारड़ और बाकी यानी कि लीगी भी अरकान मौजूद थे। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली जो एक तरीक़ाकार होता है शुक्रिया अदा किया, वही वो जो गुलदस्ता उन्होंने बनाया था ना, कोई A to Z नाम लिए थे पूरे। हाँ, वो गुलदस्ते वाली आपको कहानी याद है ना, जो गुलदस्ता फिर बिखर गया था शहबाज शरीफ का, तो वो गुलदस्ता दोबारा इकट्ठा हो गया। उस पर आसिफ जरदारी को उन्होंने सजेस्ट किया कि इनको जनाब होना चाहिए पाकिस्तान का सदर, नामजद किया इन सब के सामने, और फिर तमाम इत्तेहादी जमातों से कहा गया कि तौसीक करें, और फिर उनकी तरफ से उसकी तौसीक की गई। हाँ जी, जरदारी साहब। अच्छा, इससे पहले MQM वाली मुलाकात हुई थी, बिलावल गए वोट मांगने के लिए, और वहाँ पर भी बड़ा शीरो शक्कर, वो जफियाँ पपियाँ आपको होती नज़र आ रही थी। वही MQM जाहिर है जिसका हम तज़किरा कर चुके हैं, उन्होंने ओके कर दिया। अच्छा, MQM आप डिनर पहले ब्रॉडकास्ट हुआ है, इनकी मीडिया टॉक बाद में आई है, 19 अगस्त 2018। ये हिस्टोरिकल मेंशंस बड़े ज़रूरी होते हैं। खान साहब की जब हल्फ बर्दारी हो गई थी और हुकूमत तय पा गई थी, बन गई थी, उसके फ़ौरन बाद MQM ने जब इन्होंने नॉमिनेट किया कि आरिफ अलवी जो हैं वो सदर के उम्मीदवार होंगे, तो MQM ने वहाँ पे भी हिमायत का ऐलान किया जी, हर जगह। और जो काफ लीग है उसमें उस वक्त चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही दोनों के बयानात भी उन्हीं दिनों में मौजूद हैं। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से चलता है। अब वो कहाँ से स्ट्रिंग्स पुल होती हैं सबको मालूम है। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म कहते क्या? उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार हैं, तमाम इत्तेहादी मिलकर मुल्की मुआशी मुश्किलात का हल निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिसको मैंडेट मिला है उसका हम एहतराम करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा ही इसके पीछे एक मैसेज भी मौजूद है कि हम एहतराम करते हैं, आप भी एहतराम करें। सही। यानी एक चीज़ है जो कही जाती है और एक चीज़ फिर उसके साथ अंडरस्टूड आती है। तो ये इस पैराए में मैं कह रहा हूँ कि गंडापुर साहब जो है ना, उनकी पॉलिसी और उनके जो भी स्टेप्स हैं उनके ऊपर खुर्दबीनें लगी होंगी, जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा पे लगाई हुई हैं तहरीक इंसाफ के लोग। बिल्कुल। फिर टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि कम करना चाहिए, टैक्स बेस बढ़ानी चाहिए,
आवाम ने इंतखाबात में तमाम जमातों को मैंडेट दिया, 4 दिनों में मुआशी मसाइल पर लगातार इजलास किए हैं। अच्छा, अभी आपने वो नहीं बनाई, काबीना नहीं बनाई, आप मुआशी मसाइल के ऊपर इजलास कर रहे हैं, और वो मुआशी मसाइल के ऊपर इजलास से ज़्यादा बेसिकली स्टेट ओन इंटरप्राइजेज़ के बेचने के हवाले से इजलास है, निजकारी के हवाले। जी जी, निजकारी के अब वो किस किस को किन टर्म्स के ऊपर दी जाती है। ऑब्वियसली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर नंबर 1 आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा राइज नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि बेचना जो है उसमें अमूमन घाटा होता है। जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो अमूमन घाटा होता है, अगर आप इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर अ गुड डील और आप उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ और नहीं करते। बहरहाल ये तो सबको मालूम है कि बहुत सारे इदारे हैं जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं और वो खा रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक बेहतर स्ट्रैटेजी तो ज़ाहिर है कि ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है, कश्ती हिचकोले खाती रही तो तारीख़ हमें और हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। तो वो तो इनके दौर में हिचकोले खा रही है जी, अब से नहीं खा रही। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पिछले 4 साल का, पिछले 16 माह और बाकी में निगरान हुकूमत कंटिन्यूटी है। अब तो आप चल रहे हैं। फिर वो जो ये सवाल है ना बहुत सारे लोगों के जहनों में कि इनके अभी तक कैबिनेट जो है उसके नाम फ्लोट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हल्फ बर्दारी नहीं हो रही। तो इनके अंदर एक बात, एक राय जो है वो मौजूद है कि पहले आसिफ जरदारी हल्फ उठाएंगे, उसके बाद काबीना हल्फ उठाएगी। इसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबली जो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट है वो शायद गवर्नर सिंध मौजूदा से शायद हल्फ ना ले, वो कोई एक और गवर्नर आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या चेंज आनी है, वहाँ पे कौन आएगा, पीपल्स पार्टी ने डिसाइड करना है। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने डिसाइड करना है। तो ये आपको अगले 3 दिन 4 दिन आपको हल्फ बर्दारियाँ नज़र आएंगी, एक के बाद एक चल रही होगी। तो ये है। फिर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है। अक्सरियत का ये मतलब नहीं कि हम वोट नहीं मांगेंगे, जो वोट ना दे उसके पास भी जाना चाहिए। दरख्वास्त है मिलकर इस मुहिम को कामयाब कराएं। दिल गवाही देता है जब आसिफ जरदारी सदर बनेंगे तो मकासद के हसूल के लिए हम आहंगी होगी। कौन से आसिफ जरदारी? जिन्हें सड़कों पे घसीटना था, जिनको लाड़काना की सड़कों पे ना घसीटा, पेट फाड़ के लूटा हुआ पैसा निकालना था। हाँ, सरे महल। और वो नवाज शरीफ बदलता है रंग कहते आसमां थे, कैसे नवाज शरीफ कहते थे कि ये जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली, याद है ना वो? बिल्कुल याद है। तो उसी बंदे की जो ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर उन्होंने बात जी, पहली बरसी थी। उनके छोटे भाई ने जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल जब वो भुट्टो रेफरेंस का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि तारीख़ ने दुरुस्त कर लिया और वगैरह वगैरह। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ऐसा था, अच्छा था, वो था, ये बेसिकली जो है गाना गा रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो आसिफ जरदारी साहब ने की है और वो की है शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़। आसिफ जरदारी कहते हैं कि आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। यानी कि लकीर के फ़कीर से आइंस्टाइन, जो कि कुर्रे अर्ज़ पर अभी तक जो लोग पैदा हुए हैं उनमें जो मॉडर्न हिस्ट्री या जो जिसे कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, उसमें जिन चंद अशख़ास को, जिन लोगों को जीनियस माना जाता है जी, जिनके आईक्यू को, जिनकी जो गिरफ्त है उनके सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें आइंस्टाइन एक है। तो वही जो लकीर का फ़कीर था कि सुबह उठ जाता है, हमें लगा था शाम तक जागता रहता है, लेकिन ये तो लकीर का फ़कीर निकला। तो वो जो लकीर का फ़कीर है उसको जरदारी साहब ने बना दिया आइंस्टाइन। ये आपको यानी कि ना पता चलता है कि वो जो इत्तेफाक में बरकत है लकड़हारे ने इनको बता दिया है, बेटा एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, जुड़ के रहना पड़ेगा, नहीं तो बचोगे नहीं। ये है कि लंबी लंबी छोड़े वाला मौजू चल रहा है। हाँ, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार बराए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। आइंस्टाइन ने कहीं वज़ारत उज़्मा का जो है कंपैरिजन आप चेक करें। अच्छा, जो इत्तेहादी जमातों का इशाइया है उसके सरबराहान सैनेटर्स और उनसे गुफ्तगू करते हुए जरदारी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ठीक कहा कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे, नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि एग्रीकल्चर बुनियादी मसला है, उसे ठीक करेंगे और डैम्स बनाएंगे, हम चीन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएं, पूरा बलूचिस्तान खाली पड़ा है, सिर्फ पानी लाना है,
मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। मेहनत करेंगे, काम करेंगे और आप दोस्तों की मदद से पाकिस्तान को बनाएंगे। वैसे बाय द वे जरदारी साहब का जो पानी का जो बलूचिस्तान के हवाले से वो कहते हैं, आपको पता है वो पानी कहाँ से लाने की बात करते हैं? ग्लेशियर से। नहीं, फिर ये तो आपको पता नहीं है। ताजिकिस्तान से अपना पानी खत्म हो गया। वो कहते हैं ताजिकिस्तान से जो है हाँ, हमने वीडियो भी शायद की थी इस पर, वो आएगा बलूचिस्तान। हाँ, तो वो उसके लिए अब वो उनका मंसूबा है, वो खुद ही उसकी जुज़ियात बता सकते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि बादलों की सूरत में ले आए तो आसानी से आ जाएगा, वीज़ा भी नहीं लगेगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का उन्होंने तज़किरा किया जुडिशल मर्डर के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि जरदारी साहब वाहिद पाकिस्तान में जो सदर हैं से जो दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर बन जाएंगे। पार्लियामेंट को इख्तियारात की वापसी का एजाज़ भी आसिफ जरदारी को हासिल हुआ और सदर के तौर पे वो वफाक को मजबूत करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत उन्होंने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे। पाकिस्तान के निज़ाम में कोई भी इख्तियार नहीं देता, तारीख़ आसिफ जरदारी को याद करेगी। ये है बिलावल की गुफ्तगू। अब जाहिर है कि जो नंबर गेम है, जो ऑड्स आपको नज़र आते हैं, बड़ा इजी है इसको जज करना कि सदर जो है वो बन जाएंगे आसिफ अली जरदारी। दो क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएंगे। नंबर 1 कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो इनकी गुफ्तगू है कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे वगैरह वगैरह, वो होता है कि नहीं। और आसिफ अली जरदारी साहब और ये जो भानुमती का कुंबा है, ये वो लोग हैं जिनके सियासी किबले नहीं मिलते। सही ये, और आपको एक बात बताऊं, जो 8 फरवरी को एक सरप्राइजिंग किस्म का जो है ना वो इन लोगों के लिए भी, कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं, इमरान खान को और उनकी जमात को इतना वोट पड़ गया, लोगों ने किस तरीके से सिंबल ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए। उसमें एक बात जहन में रखिएगा कि ये एग्जैक्टली ये जो इत्तेहादी इजलास हुआ है ना इत्तेहादी जमातों का, दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लोगों ने इमरान खान को भी वोट दिया और इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ भी वोट दिया। बिल्कुल ऐसा। और जो इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ है ना, वो ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हैं आके, यानी उकता गए हैं ना लोग इस बात से कि आप दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्या कुछ नहीं करते। वोट ही आपने एक दूसरे को गाली दे के लिए। जिस वक्त आप हुकूमत से निकलते हैं और फिर जब अपनी मफादात का टाइम आता है, उस वक्त आप इकट्ठे हो जाते हैं और जिनसे आपने वोट लिया होता है उनको आप लात मार के बेईमानी है, लोगों को आप भूल जाते हैं। तो ये है इत्तेहादी जमातों का इजलास और इसके नतीजे में जाहिर है कि अगले चंद दिनों में बड़ी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। तो लेट्स सी कि ये फिर किस तरीके से आगे ऑनवर्ड। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।